खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इन सभी को देखते हुए और इनकी मेहनत को देखते हुए ये शेर बहुत ही स्टिक बैठता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हर बच्चा अपनी अक्षमता के अनुसार MMA आर्ट्स सीखते हुए और अपनी उन्नति प्रगति के द्वार की तरफ बढ़ते हुए हर बच्चा बहुत ही मेहनत से लगन से यहाँ पर अपने गुरु आनंद शर्मा के द्वारा प्रैक्टिस करते हुए, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग कला आप सभी के सामने आनंद शर्मा उनको सिखाते हुए उन हर कला के गुण और उन कलाओं की कलाकारी के बारे में हर शिष्य को अलग अलग समय देते हुए बहुत ही अच्छा एक प्रकार से युद्ध कला की तरह ये क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र और ये कर्म क्षेत्र और ये क्रीड़ा क्षेत्र इसे हम कहेंगे, हर बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देते हुए समय निकालकर अपनी इस कला को, इस प्रदर्शन को निखारते हुए और यहाँ पर उनका गुरु उनको अलग अलग टच में, अलग अलग बॉक्सिंग के, रेसलिंग के और इन छोटे छोटे मैटों के ऊपर जो कला के नमूने दिखा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय है। और इनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, ये हमें विश्वास है। एक दिन इनके ये शिष्य इनका नाम जरूर रोशन करेंगे। कैमरामैन रोहित रानोलिया के साथ मैं विजेंद्र रानोलिया फ्रॉम पेलपा। कुछ दिया मान लगे की करो ना माउंट पे करते हो ना बैग मिलेगा ना तो दीपांशु में अपना बचाव करना आना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंडीशन में होगा तो कोई भी कर लेगा, राइट। अगर हम नीचे गिरते, किसी ने हमको धक्का मारा या पंच मारा, हम नीचे गिर गए, ऊपर है वो, है ना। सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी होती है कि हड़बड़ाना नहीं है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि जाम हो जाते हैं, सकपका जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। अगर दिमाग शांत नहीं होगा तो आप तो जैसे ठीक से नहीं कर आप ये बताए, जैसे हमें को पीछे से आगे पकड़ लेता है तो आप जैसे मेरी गिरफ्ते हो तो इस आप क्या स्टेप लोगे? ओके, अगर इन्होंने पीछे से आगे मेरे गर्दन पकड़ ली है तो सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे लिए है अपनी ठोडी अंदर रखना, ठीक है, चिन डाउन। क्योंकि अगर ठोडी ऊपर रहेगी तो मेरा गला बिछेगा तो मैं हड़बड़ाऊंगा, है ना। तो सबसे पहली बात, दोनों हाथों से पकड़ो, चिन डाउन। एक बार ठोडी अंदर चली गई, उसके बाद हम बहुत ही अच्छा तरीका बताया है आनंद शर्मा ने। ओ टैप टैप ऐसे ही आदमी अपनी गिरफ्त को छोड़ देगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। जल्दी से आप दूसरा स्टेप और बताइए। पूछो कोई क्वेश्चन। तो जैसे अब हम आपके एकदम से अचानक, मेरी बॉडी आपसे कुछ ज़्यादा हैवी है, तो जैसे हम आपके ऊपर ऐसे आ जाते हैं तो आप कैसे बचाव करेंगे? हाँ, तो इस कंडीशन में इन्होंने मेरे को नीचे गिरा लिया है, मैं दबा हुआ हूँ, है ना। हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सेम चीज़, अपने हाथ हमेशा हाथ अपने और आपके अटैकर की बॉडी के बीच में होने चाहिए। मत गिर, आप कर लेंगे, ठीक है। सो अगर हाथ बीच में रहेंगे ना तो आप कुछ कर पाओगे। अगर हाथ निकल गए और ये चेस्ट टू चेस्ट दबा रहा है तो बहुत प्रेशर आने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे हैं, सबसे इजी है, अपने हिप से धक्का मारो इनको, ठीक है। हाथ यहाँ पे है, हिप से धक्का मारो, ये गिरा साइड में, पकड़ो हाथ को, अटैक। ये हाथ मसोड़ने वाली कला बहुत ही अद्भुत है। इससे हर
बड़े से बड़ा योद्धा भी इसके आगे घुटने टेक देगा। तो मुझे विश्वास और आत्मविश्वास हो गया है Okay. कि यहाँ पर आना और यहाँ पर कला सीखना एक चीज हमारे समय का सदुपयोग है और ये बहुत ही अच्छी कला, जैसे कि हमारे देश के अंदर योगा कला है, वैसे ही ये कला भी एक महान कला के तौर पर हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती है। आत्मरक्षा के गुण हमने आनंद शर्मा जी से बड़े सीखे हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो स्टेप बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ना भी आ पाएँ, स्पेशली लड़कियों के लिए, वहाँ से सीख, अगर वो थोड़ा भी सीख पाते हैं, एक भी पॉइंट पकड़ पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ख़राब सिचुएशन है तो मैं गांव और आस पड़ोस के गांव की जो छोटी बच्चियां हैं, लगभग 8 साल से 12-13 साल की जो बच्चियां हैं, उनसे स्पेशल निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आएं और क्लास ज्वाइन करें। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को है, बस खाली सीखने की अक्षमता गुणवत्ता होनी चाहिए और यहाँ पर आप बहुत ही कुछ लेके जाएंगे। ये मेरा और इन सभी शिष्यों का सोच है कि यहाँ बहुत कुछ मिलता है, खाली लेने वाला चाहिए। तो मैं कैमरामैन रोहित राणौलिया के साथ विजेंद्र राणौलिया आपका तहे दिल से दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही ये भरा भूरा फलता फूलता रहे। और हमने आनंद शर्मा जी से बड़ी बड़ी टेक्निकें सीखी हैं और इनसे आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आनंद शर्मा जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद, शास्त्रीय काल, शुभ प्रभात, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भाई आपका यहाँ आने के लिए और इस न्यूज़ को, इस पहल को सबके साथ शेयर करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें और आपके ये जो शिष्य हैं ये अर्जुन से भी आगे बढ़कर आपका नाम रोशन करें। और आपका तहे दिल से शुक्रिया था, आप जो नेक काम इस गांव के लिए, इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि सूरज एक ही होता है। तो हम लोग आप लोगों के साथ कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक शेयर करना चाहते हैं धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम किस टाइप की चीज़ करते हैं। तो ये बेसिकली मार्शल आर्ट है जिसका नाम है जित्सु। ये हमेशा टेक्निक के ऊपर काम करती है, ना कि ताकत के ऊपर। सो कई बार सिचुएशन हो सकती है, जैसे इसने मेरा आके गला पकड़ा, मैं हाथ निकाल के इसका हाथ तोड़ सकता हूँ, ठीक है। इसने मेरे को पीछे से आके पकड़ा, मैं निकाल के इसका पाँव खींच के पाँव तोड़ सकता हूँ, ठीक है। ऊपर सो यहाँ पे थे, लेट्स से मैं लड़की हूँ इस कंडीशन में, इसने मेरे को धक्का मारा, मैं नीचे गिर गया, अब ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, जगाड़ मगाड़ मारता है, ठीक है। ये कंडीशन ज़्यादातर बहुत ख़राब होती है, क्योंकि लड़का आपकी जो अटैकर है आपकी पाँव के बीच में पहुँच चुका है। बट अगर आपको टेक्निक आती है, स्पेशली जित्सु वाली, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ से देखो, मैं इसका हाथ तोड़ सकता हूँ, मैं यहाँ पे चोक कर सकता हूँ। इसका नाम होता है ट्रायंगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चोक होता है, 10 सेकंड में बंदा सो जाता है इसमें। मैं इसका हाथ निकाल के यहाँ से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। मैं इस साइड से टर्न करके यहाँ से तोड़ सकता हूँ, और कुछ नहीं तो गला दबा सकता हूँ, साइड में गिरा के, और भी बहुत अटैक है, मार के निकल सकता हूँ। तो टेक्निक अगर आपको आती है तो आप ख़राब कंडीशन में भी सरवाइव कर पाओगे, ख़राब कंडीशन में भी अपना बचाव कर पाओगे। वही मेन चीज़ है ये चीज़ सिखाने के लिए, ताकि आपको जब वो चीज़ सीख जाओगे तो हड़बड़ाओगे नहीं और ख़राब कंडीशन में, क्योंकि सब लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती। जो अटैक कर रहा है वो साइको होता है ज़्यादातर, है ना, पेज ढीला है उसका, वो तो ये सोचेगा कि हाँ मैंने नीचे गिरा लिया है, इसके बाद ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बट उसको नहीं पता है कि तुम नीचे से भी उसका हाथ तोड़ सकते हो, उसको सुला सकते हो, गला घोट सकते हो, है ना। तो इसलिए ये सीखना ज़रूरी है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर, मान के चलो अटैकर हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, कभी भी कमज़ोर आदमी किसी को तंग नहीं करता है। तो अगर अटैकर स्ट्रॉन्ग है तो लड़की अगर उससे पावर फाइट करने की कोशिश करेगी तो क्या लगता है कौन जीतेगा, है ना, ज़्यादा पावर वाला। अगर मान लो इसने मेरा हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की, कई लोग बोलते हैं कि मैं बॉल्स पे किक क्यों नहीं मार सकता या पंच क्यों नहीं मार सकता। मार सकते हो आप, पर ये सोच के चलो जब ये मेरे से स्ट्रॉन्ग है और मैंने इसको मारने की कोशिश की, ये झेल जाएगा, और फिर ये मेरे को मारेगा तो क्या होगा, है ना, ज़्यादा डैमेज होगा।
तो हमको कम से कम डैमेज में चीज़ को रोकना है, कम से कम डैमेज में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक के साथ। तो वही हमारा पूरा कंसेप्ट है इस चीज़ को सिखाने का, ताकि लोग ये समझ पाए कि कितनी अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट सीखो, अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओ। आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं आनंद शर्मा जी कैसे क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका, एक दूसरे को नमन करते हुए और सभी की रिस्पेक्ट करते हुए और अपने शिष्यों को अलग अलग गाइडेंस देते हुए, ये एक मान सम्मान है शिष्य और गुरु के बीच में। जैसे कि बड़े खेलों में पदक जीतने के बाद एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाती है, वैसे ही आनंद शर्मा इनको अलग अलग टिप्स सिखाते हैं। अलग अलग बच्चे सभी को बधाई देते हुए और यहाँ पर सभी बच्चे बड़ी खुशी मुद्रा में हैं। और अब ये इस वीडियो का दी एंड और इस आज की दिन का दी एंड है और ये थोड़ी ही मस्ती करना चाहते हैं, तो हम सभी आप लोगों के साथ मस्ती के मूड में। तो यू आर रेडी, स्टार्ट। बहुत ही अच्छा रंगीन मौसम, सभी बच्चे मस्ती में झूमते हुए। 1 2 3